नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दूसरा पारा सूरत बक़रा, लफ्ज़ी तर्जुमा। ज़ुय्यिना मुज़य्यन की गई, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए काफ़रू जो काफिर हैं, हयातुद दुनिया दुनिया की ज़िंदगी, व यसखरूना और इस्तेहज़ा करते हैं, मिनल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु जो ईमान लाए हैं, वल्लज़ीना और वो लोग इत्तक़ौ जो डरते हैं, फ़ौक़हुम ऊपर होंगे उनके यौमल क़ियामत क़यामत के दिन। वल्लाहु अल्लाह यर्ज़ुक़ु रिज़्क़ देता है, मन यशाउ जिसको वो चाहता है, बग़ैर हिसाब बेहिसाब। फरमाया इन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ़र किया, दुनिया की ज़िंदगी खुशनुमा बना दी गई है और वह इन लोगों से मजाक करते हैं जो ईमान ले आए। हालांकि जो लोग डर गए वो क़यामत के दिन इनसे ऊपर होंगे और अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफ़िरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी को खुश रंग बना दिया गया है, जिस पर वह खुश और मुतमईन है। दौलत जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। वो ये समझते हैं कि दुनियावी मालो मता ही हकीकत में सादत है और जो इससे महरूम है वह शकी या बदबख्त है। इस्तग़फ़ार। लेकिन अहले ईमान दुनिया से एराज़ करते हैं और जो माल वह हासिल करते हैं अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। इसलिए क़यामत के दिन इनका मुकाम जन्नत और कुफ़ार का ठिकाना जहन्नम होगा। वह इल्लीजीन में होंगे और कुफ़ार असफल साफिलीन में, यानी और चाहे दुनियावी रिज़्क हो या उखरवी नेमत, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर किसी को कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसलिए कि कायनात और इसका ज़र्रा ज़र्रा इसी के तसर्रुफ़ में है। वो जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफ़िरों के लिए दुनिया की ज़िंदगी को ज़ेब और ज़ीनत दी गई। वो दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत ही को सब कुछ समझ बैठे हैं और इसी में मगन हैं। हालांकि दुनिया की ज़ेब और ज़ीनत और मालो दौलत जन्नत के मुकाबले में कोई हकीकत नहीं रखते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरत आल इमरान में, और आप इन लोगों को आज शहरों में चलना फिरना हरगिज़ धोखे में न डाले जिन्होंने कुफर किया। थोड़ा सा फ़ायदा है, फिर इनका ठिकाना जहन्नम है और वह बुरा बचौना है। लेकिन वो लोग जो अपने रब से डर गए, इनके लिए बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, हमेशा इनमें रहने वाले हैं अल्लाह के पास से मेहमानी के तौर पर, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो नेक लोगों के लिए बेहतर है। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत ताहा। और अपनी आंखें इन चीज़ों की तरफ हरगिज़ न उठाएं जो हमने उनके मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दुनिया की ज़िंदगी की जीनत के तौर पर बरतने के लिए दी हैं, ताहम हम इन्हें इसमें आजमाएं और आपके रब का दिया हुआ सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा बाकी रहने वाला है, यानी जन्नत में इंशाअल्लाह। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है। सैयदना मस्तूर बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, आखिरत के मुकाबले में दुनिया ऐसी है जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली को समुंदर में डाले, फिर देखे वो कितनी तरी लेकर लौटी है। सुभान अल्लाह। इसीलिए ईमान वाले आखिरत के लिए नेकियां जमा करते हैं, क्योंकि आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली है। सैयदना सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की कदर कीमत अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर को इसमें से एक घूंट पानी भी ना पिलाता। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक काफिर जब कोई नेक अमल अल्लाह के लिए करता है तो इसका बदला इसे दुनिया की नेमतों में से किसी नेमत की सूरत में
دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان کے فقر اور سادگی کا کفار جو استہزاء اور تمسخر اڑاتے، اس کا ذکر فرما کر کہا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن یہی فقراء اپنے رب کی حمد رحمت سے ان سے مقام میں بلند اور بالا ہوں گے۔ ارشاد فرمایا سورۃ طلاق میں، اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور اسے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان نہیں کرتا، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کا پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ بے شک ارشاد فرمایا سورۃ مومن میں، جس نے کوئی برائی کی تو اسے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے کوئی نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ یعنی جو اللہ کے راہ میں خرچ کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے، اے اللہ بخل کرنے والے کے مال کو تباہ اور برباد فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے، میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، یا پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے سوا جو ہے وہ تو جانے والا ہے، اور تو اسے لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ کے حکم کے مطابق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔